नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सिम्टम के बारे में जो अक्सर पेट संबंधी रोगियों को परेशान करता है। और जब आप इतने सारे पेशेंट्स अपनी ओपीडी में देखते हो ना, तो आपको महसूस होता है उस सिम्टम की वजह से या तो लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और या उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और वो सिम्टम है स्टूल में म्यूकस आना। तो अगर आपको भी ये समस्या है ना, ये वीडियो खास आपके लिए है। बताएंगे क्यों आता है आपके मल के अंदर, स्टूल के अंदर म्यूकस। ये म्यूकस, ये चिपचिपा पदार्थ, उसका जो रंग है, कलर है, क्या सिग्निफाई करता है। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवाइयों से आप इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं। अब अगर आप समझदार हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखें। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपके मल में, आपके स्टूल में आखिर म्यूकस क्यों आता है। देखिए, बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके मल में म्यूकस आ रहा है तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो म्यूकस है ये बेसिकली एक ऐसा स्लिपरी सब्सटेंस है, एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जो बेसिकली आपके मल को आगे धक्का मारने में मदद करता है। आपकी आंतों के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में इस मल को मूव करने में मदद करता है। लेकिन जब इस म्यूकस की, एक चिकने पदार्थ की, चिपचिपे पदार्थ की मात्रा आपके मल में, आपके स्टूल में ज्यादा हो जाती है, तो ये सिग्निफाई करता है कि या तो आपको आंतों में कोई सूजन की समस्या आ रही है, यानी इन्फ्लेमेशन हो रही है, या कोई क्रॉनिक समस्या है अगर बहुत लंबे समय से आ रहा है तो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही हैं और इन्फेक्शन खत्म होने के बाद ये इंप्रूव हो जाएगा, या फिर ये सिग्निफाई करता है कि किसी तरह का पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ, कोई फूड आइटम आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा है। और अक्सर बहुत लंबे समय से जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या पुरानी कब्ज से जूझ रहे होते हैं, उनको नेचुरली भी ये म्यूकस अक्सर आने लग जाता है जब उनका मल अच्छे से पास हो रहा होता है। तो इसलिए वैसे तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको टेंशन तब लेनी चाहिए जब ये म्यूकस ज्यादा मात्रा में आ रहा हो, लंबे समय से आ रहा हो और कम ना हो रहा हो। इसके साथ में आपको दर्द की शिकायत हो रही हो, इसके साथ में आपको बाई चांस की बात है कि थोड़ा बहुत खून आने लग जाए, या फिर कोई ऐसी तकलीफदायक सिचुएशन इसके साथ में बने जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल जीवन शैली प्रभावित हो जाए। तो भाई, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अच्छे डॉक्टर के साथ में विचार विमर्श, परामर्श बहुत आपके लिए जरूरी हो। अब देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ना कि होम्योपैथी जो है लक्षणों पे काम करती है, लक्षणों के हिसाब से दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, डायग्नोसिस भी लक्षणों के हिसाब से ही बनती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि होम्योपैथी के संग में डायग्नोसिस की जानकारी बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि आपके जो मल के साथ में म्यूकस आ रहा है, उसका जो रंग है वो बताता है कि आपके आंतों में क्या चल रहा है, उसके में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए डॉक्टर को आपके उस लक्षण के ऊपर ध्यान देते हुए डायग्नोसिस बनाना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर सपोज करिए आपके मल के साथ, स्टूल के साथ में जो म्यूकस है वो ट्रांसपेरेंट या सफेद रंग का आ रहा है, तो अक्सर जो कब्ज के मरीज हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम के मरीज हैं, या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज के मरीज हैं, या क्रॉनिक कोलाइटिस या बहुत समय से आंतों में सूजन के पेशेंट हैं, उन लोगों को सफेद रंग का म्यूकस आना या ट्रांसपेरेंट म्यूकस आना बहुत कॉमन सी बात है। अब अगर यहाँ पे सपोज करिए म्यूकस का रंग येलो हो जाए, तो येलो बताता है कि भाई पीले रंग का म्यूकस आपके आंतों के इन्फेक्शन के बारे में एक चिन्ह देता है। क्या साइन देता है? कोई इन्फेक्शन है, कोई सा भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपकी बॉडी में फर्मेंटेशन हो रही हो तो कोई फंगल ओरिजिन का भी ये एक साइन हो सकता है। अब अगर यहाँ पर जो म्यूकस है उसका रंग ग्रीन हो जाए, तो ये स्पेशली सिग्निफाई करता है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, जैसे ई कोलाई या साल्मोनेला, जो कि इस समय आपके इंटेस्टाइन को जाके, यानी आपके जो छोटी आंत है उसको बेसिकली प्रभावित कर रहा है। अब अगर यहीं पे जो म्यूकस है उसका रंग हल्का सा गुलाबी या लाल के जैसा हो, तो समझिए कि ये बेसिकली आपकी बड़ी आंत से आने वाला म्यूकस है
और वहां पे अंदर खासकर जो रेक्टल एरिया है वहां पे कोई हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है जो मिक्स होके आपके म्यूकस के साथ आ रही है, यहाँ पर डॉक्टर से फौरन वार्तालाप करना जरूरी है। लेकिन अगर यहीं पे म्यूकस काले रंग का या मटमैले रंग का आने लग जाए तो इसका मतलब कहीं छोटी आंत से या हो सकता है बड़ी आंत के किसी भाग में कोई हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई थी जो पहले हुई थी, जिसकी वजह से अब ये म्यूकस के साथ में मिलके वो हल्का हल्का सा ब्लड बाहर आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली एक अच्छे डॉक्टर के संग में, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के संग में परामर्श करना बेहद जरूरी है। देखिए ये जो स्टूल टेस्ट है ना, ये मुश्किल से 100, 150 या 200 रुपए तक की जांच है, लेकिन ये इतनी सस्ती जांच है पर उसके बावजूद ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेट के रोगी है ना, अगर आप लोग में से कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझसे इलाज कराते हैं, आपको पता होगा मैं स्टूल टेस्ट करवाता हूँ। और कई बार लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब ये क्यों करवा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है करवाना, इसको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 100, 150, 200 रुपए की जांच आपको बताती है कि जो म्यूकस आ रहा है वो भाई इन्फ्लेमेशन वाला है, वो आरबीसी उसके अंदर आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब खून की मात्रा कितनी आ रही है। ऑकल्ट ब्लड बता रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं पेट में कोई छुपी हुई हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। पीएच बताता है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी है, अगर स्टूल एसिडिक आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है। अगर वहां पे पैरासाइट आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पे कोई ना कोई हो सकता है, कोई कृमि हो जिसने अपने अंडे दे दिए हो, या छोटा मोटा या बड़ा कृमि हो जो ऑलरेडी आपकी आंतों में छुप के बैठा हुआ हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस उसमें दिखाते हैं वो बताता है कि शायद आपको दूध ना पच रहा हो या कोई और ऐसा खाद्य पदार्थ हो जो आपकी बॉडी को सूट ना कर रहा हो। तो देखिए ये एक छोटी सी जांच है, लेकिन आप समझ लें कि जो इस तरह के मरीज है ना उनके लिए इस जांच की कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तजुर्बे से आती हैं, मरीज देख के आती है। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयों के ऊपर जो कि आपकी इस समस्या को सॉल्व करने में, सेल्फ मेडिकेशन में आपकी पूरी मदद करेंगी। भाई देखिए पहली दवा यहाँ पे जो है ना उसका नाम है एलोसोकोट्रीना। देखिए एलो उन मरीजों के लिए खासकर अच्छी दवा है जिनको आईबीडी हो रहा हो, चाहे आईबीएस हो रहा हो, चाहे उनको क्रॉनिक कोलाइटिस हो, लेकिन अगर उनको बाई चांस की बात है लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी आपको कब्ज हो जाती है, कभी आपको लूज मोशन हो जाते हैं, उस कंडीशन में अगर आपका म्यूकस सफेद रंग का आ रहा है, बार बार आ रहा है, ज्यादा मात्रा में आ रहा हो या कम मात्रा में आ रहा हो, ये दवा आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कैसे लेनी है? 30 पोटेंसी में लेनी है, यानी एलो 30 लेना है। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के, अगर लंबे समय से म्यूकस आ रहा है तो दिन में 2 बार रेगुलर लें, कम से कम 6 हफ्ते तक लें। और अगर हल्के फुल्के अभी हाल फिलहाल में आना शुरू हुआ है, दिन में 3 से 4 बार लें और हफ्ते भर लें, इंप्रूवमेंट ना आए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब जो दूसरी दवा यहाँ पे है ना उसका नाम है नैट्रम फॉस। देखिए नैट्रम फॉस बेसिकली उन मरीजों के लिए बहुत कारगर है जिनको एसिडिटी की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा अपच की दिक्कत हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है सारा खाना ऊपर को आ रहा है, हर समय छाती जल रही है और अब नीचे में ना पेट में मरोड़ें भी उठ रही हैं, साथ ही साथ जो म्यूकस आ रहा है वो सफेद रंग का आ रहा है, बेहद चिपचिपा है और मरीज को अब वो धीरे धीरे करके कमजोरी पैदा कर रहा है। अब अगर यहीं पर ये जो म्यूकस हो बिल्कुल एकदम अजीब सी स्मेल वाला हो, यानी ऑलरेडी आपका जो स्टूल है, मल है, उसमें भी खट्टी खट्टी सी अजीब सी बदबू आ रही है कि जब आप टॉयलेट से बाहर निकलते हो तो एग्जॉस्ट चलाने की जरूरत पड़ती है, ऐसी बदबू आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो नैट्रम फॉस सबसे बढ़िया दवा है। अगर पेट संबंधी रोग, जो आपके मल संबंधी रोग हैं, उसके संग में एसिडिटी भी हो रही है, तो बच्चों में दिक्कत हो रही हो तो आप नैट्रम फॉस 6x लें, 4 गोली दिन में 3 बार, कम से कम 3 हफ्ते बच्चों को रेगुलर दें। और अगर बड़ों को हो रही है तो नैट्रम फॉस 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार, कम से कम 3 हफ्ते रेगुलर दीजिए, आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब जो तीसरी दवा है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मर्कसॉल। देखिए जो मर्कसॉल नाम की दवा है ना उन मरीजों के लिए कारगर है जहां पर म्यूकस स्टूल में आ रहा हो, पेट के आसपास मरोड़ उठ रही हो, जो आपकी जो जिसे गुदा द्वार कहते हैं हम लोग, यानी एनल एरिया जो है, वहां पर आपको बड़ी जबरदस्त जलन मच रही हो, जो म्यूकस आ रहा हो वो पिंक कलर का हो, रेड कलर का हो या फिर ब्लैक कलर का हो, और ऐसी कंडीशन में मरीज को वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही हो और अजीब सा पेट में महसूस हो रहा हो, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर आपको तकलीफ होती है तो आप मर्कसॉल लेंगे, 30 पोटेंसी में लेंगे, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार लेंगे, 5 से 7 दिन तक रेगुलर लेंगे,
अगर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो फौरन डॉक्टर को दिखा के ढंग से डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। अब आ जाते हैं चौथी ऐसी दवा के ऊपर जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है जिसे म्यूकस संबंधी परेशानी हो। अब ये दवा जो है बेसिकली एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें 3 मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करना है। पहली दवा हो गई हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर, दूसरी दवा हो गई यहाँ पर बैप्टीसिया का मदर टिंचर और तीसरी दवा हो गई यहाँ पर एगलफोलिया का मदर टिंचर। तो अगर आपको म्यूकस की परेशानी हो रही है, ज्यादा आ रहा हो, कम आ रहा हो, व्हाइट, ग्रीन, येलो, कैसा भी आ रहा हो, म्यूकस अगर आ रहा है, संग में आपको अपच संबंधी परेशानी है, इनडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, आपको खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और म्यूकस जो आ रहा है वो आपको परेशान कर रहा है, आप आंख बंद करके सेल्फ मेडिकेशन में इस दवा को कुछ दिन ऑलरेडी जो डॉक्टर्स आपको दवा दे रहे हैं उसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। क्या करना है, यहाँ पर दवाइयों को पहले से मिक्स नहीं करना है। आपको 5 बूंद दवा हाइड्रास्टिस की, 5 बूंद दवा बैप्टीसिया की, 5 बूंद दवा एगलफोलिया की आधा कप पानी में डालनी है और खाना खाने के आधे घंटे के बाद इस दवा को आधे कप गुनगुने पानी में रेगुलरली दिन में 3 बार कंज्यूम करना है। 4 से 6 हफ्ते तक रेगुलर लेना है। आपके पेशेंट में या आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो ना बड़ी काम की थी, उन लोगों के लिए मददगार थी जिनको वास्तव में परेशानी हो रही है। अब देखो भैया बात बिल्कुल पते की है, परेशानी ज्यादा होना तो ज्यादा अपने संग एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस है, लेकिन अगर आप डायग्नोसिस के बारे में नहीं सोचेंगे तो सेल्फ मेडिकेशन में ना आप गिनी पिग नहीं है, लैब वाले चूहे नहीं है जो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई बार डायग्नोसिस के हिसाब से दी गई दवा मरीज के ऊपर जल्दी असर करती है और रिजल्ट अच्छा दिखाती है। तो अगर आप जानकारी से संतुष्ट थे, कुछ समझ में आया हो तो भैया प्लीज अगर पहली बार चैनल पर आए थे सब्सक्राइब करके जाना और अगर बात से संतुष्ट होना तो लाइक तो जरूर ठोक जाना। मेरी जरूरत हो, मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।